अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे जी। तो आज हम एक पेरिनियल प्लांट पे बात करेंगे जो कि एक बहुत ही मोस्ट हर्बल प्लांट है और पेरिनियल प्लांट होने के साथ साथ इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है और कई मज़ाहिब में इसकी पूजा की जाती है। तो ये है तुलसी का प्लांट। ये पेरिनियल प्लांट है, सारा साल आपको सब्ज़ सब्ज़ पत्तियां देता रहेगा और बहुत ही हरा भरा रहेगा ये आपके गार्डन में। तुलसी की अमूमन 4 इकसाम होती हैं। राम तुलसी जो कि ये वाली तुलसी है, इसके अलावा एक शाम तुलसी होती है जो कि रेड कलर में होती है, इस वाले कलर में। बट ये तुलसी का प्लांट नहीं है, ये अमरैंथ, रेड अमरैंथस है। तो तीसरी होती है वान तुलसी। उसका प्लांट 5-6 फीट की हाइट तक चला जाता है और वो ज़्यादातर जंगलात में पाई जाती है। तुलसी की चौथी किस्म होती है कपूर तुलसी। वो भी ज़्यादातर जंगलात में और कम नज़र आने वाली किस्म होती है। घरों में जो मोस्टली आपको नज़र आएंगे वो राम तुलसी और शाम तुलसी के प्लांट्स होते हैं। और तुलसी के प्लांट को क्वीन ऑफ हर्ब्स भी कहा जाता है, क्योंकि तुलसी का प्लांट अपने अंदर एक कीमती ख़जाना छुपाए हुए होता है जो कि हमारी सेहत के लिए बेशुमार प्रॉपर्टीज़ का हामिल होता है और बहुत से मेडिसिनल फ़ायदे होते हैं इसके, इसलिए इसको क्वीन ऑफ हर्ब्स कहा जाता है। तो चले अब हम बात करते हैं कि मैंने तुलसी का प्लांट कहाँ से लिया। तुलसी का प्लांट मैंने कहीं से परचेज़ नहीं किया, ना मैंने किसी रिलेटिव से घर से लिया है। लास्ट ईयर मेरे गार्डन के उस वाले कॉर्नर में एक प्लांटर पड़ा था, उसके अंदर ये खुद ब खुद निकला। छोटा सा प्लांट था, बहुत ही खूबसूरत। तो मुझे लगा जैसे तुलसी का प्लांट होता है, लेकिन जब मैंने इसकी स्मेल की ना थोड़ी, इसको रब करके इसका लीव, तो मुझे कंफर्म हो गया कि वाकई ये तुलसी का प्लांट ही है। तो मैंने उसकी केयर करना शुरू कर दी और देखते ही देखते मेरा वो प्लांट जस्ट उस पर एक इस तरह से फ्लावरिंग स्टेम निकली और उस पर सीड्स बने, तो वो प्लांट मेरा डेड हो गया। लेकिन वो जो पके हुए सीड्स थे उनको उतार के मैंने तो अपने मुख्तलिफ प्लांटर्स में डाल दिया। तो एक प्लांटर में इस दफ़ा खुद ब खुद ये वाले 3 प्लांट बन गए थे, यानी कि 3 सीड उस प्लांटर में गिरे थे और 3 प्लांट मेरे पास बन गए। तो उनको मैंने अलग अलग इस तरह से 3 प्लांटर्स में ट्रांसप्लांट कर दिया। तो माशाल्लाह देखिए बिल्कुल फ्री में मेरे पास कितने अच्छे से ये तुलसी के प्लांट्स रेडी हो गए। लेकिन अब मैं इनकी काफ़ी केयर करती हूँ और बहुत अच्छे से रखती हूँ ताकि मेरे पास ये प्लांट बना रहे, ना कि सर्दी या गर्मी की वजह से ये डेड हो जाए। तो इसको मैंने जब ट्रांसप्लांट किया तो साथ ही मैंने पिंचिंग कर दी थी इसकी, क्योंकि अगर तुलसी के प्लांट को हम पिंचिंग नहीं करते तो आहिस्ता ये इसकी एक ही डंडी से ऊपर चली जाती है और प्लांट बुशी नहीं होता। तो प्लांट को बुशर बनाने के लिए इसकी पिंचिंग ज़रूरी होती है। और वैसे भी छोटा सा प्लांट होता है तो इसके ऊपर से इस तरह से ये फ्लावर्स आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर हमें सीड चाहिए तो इसको छोड़ दें, अदरवाइज़ आप इसको यहाँ से यूँ करके पिंच कर दें, क्योंकि हमने प्लांट को ज़िंदा रखना है। लेकिन जब प्लांट इस तरह से फ्लावरिंग करके तो सीड्स बना लेता है तो प्लांट समझता है कि मेरा काम कंप्लीट हो गया, अब मुझे मर जाना चाहिए। इसलिए हमने इन प्लांट्स को मारना नहीं है, इनको अपने पास सेव रखना है। तो ये वाले दोनों प्लांट जो हैं इनकी मैं प्रॉपर पिंचिंग कर रही हूँ, लेकिन देखिए ये ज़्यादा कॉमन नहीं है हमारे एरिए में। तो जैसे ये वाले सीड पॉट जो हैं ये पक के रेडी हो जाएंगे, ब्राउन कलर के हो जाएंगे, तो इनको मैं हार्वेस्ट करके तो इनको भी यहाँ से पिंच कर दूँगी, कटिंग कर दूँगी सारे सीड पॉट्स की, ताकि मेरा प्लांट मज़ीद बुशी हो जाए। तुलसी के प्लांट को आप सीड के ज़रिए भी ग्रो कर सकते हैं और कटिंग के ज़रिए भी ग्रो कर सकते हैं। इसकी इतनी सी कटिंग लेके आप वेल ड्रेन सॉइल में लगा दें, भर वाली मिट्टी में लगा दें, तो ये प्लांट आपके पास इजीली रूट्स पकड़ लेगा। बस इसको आपने धूप की सख्ती और तेज़ लू से बचाना है गर्मी के मौसम में, और सर्दी के मौसम में इसको औस से बचाना है, जिसके लिए आप इसको किसी कपड़े से कवर कर दें। कोई भी कपड़ा किसी कलर का इसके ऊपर रात में डाल दें, या आप शेड के नीचे रख दें या नेट के नीचे रख दें। तो इस तरह ये प्लांट आपके पास पूरा साल हरा भरा और ख़ूबसूरत दिखाई देता रहेगा।
और गर्मी के मौसम में अगर मुमकिन हो तो अपने प्लांटर्स में, इसलिए मैं इसको जस्ट जो भी लिक्विड खाद बनाती हूँ कंपोस्ट टी वो देती हूँ। इसके अलावा मैंने अपने इन प्लांट्स को इतने अरसे में कभी कुछ भी नहीं दिया। और सर्दी के मौसम में भले आप इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे सारा दिन की धूप हो, लेकिन गर्मी के मौसम में इसको या तो सुबह की 2-3 घंटे की धूप में रखें या शाम की हल्की सी धूप में रखें। दोपहर की लू में ये प्लांट आपका सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बहुत नाजुक सा प्लांट होता है और ड्राई हो जाता है बहुत जल्द। और एक छोटी सी स्टेम के ऊपर जब देखें इतने सारे लीव्स होंगे तो इस प्लांट को फिर पानी की ज़रूरत भी उसी हिसाब से होगी। आपने इसकी मिट्टी को हर वक्त मॉइस्ट रखना है। जैसे ये वाला पॉट है, अब मैंने भी प्लांट्स को पानी नहीं दिया, तो ये वाला प्लांट जो मेरा है इसकी मिट्टी ये देखें बिल्कुल खुश्क हो रही है, इसको पानी देने वाला है। जब भी देखें प्लांटर की मिट्टी खुश्क हो रही है तो गमले को फुल भर दें और कोशिश कीजिए कि सुबह के टाइम तुलसी को आप पानी दें। शाम के टाइम पानी ना भी दिया जाए तो प्लांट बर्दाश्त कर जाता है, क्योंकि शाम में रात में ठंड भी होती है और नमी भी बनी हुई होती है। और जब प्लांट को पानी की कमी होती है तो इसके लीव्स जो हैं वो बिल्कुल नीचे को ढलक जाते हैं और फिर पीला पीला सा कलर आना शुरू हो जाता है प्लांट पे। इसलिए ना इसको ओवर वाटरिंग पसंद है, ना इसको अंडर वाटरिंग पसंद है। इसलिए इसको मॉडरेट वाटरिंग कीजिए। जिस तरह से इसको ना बहुत ज़्यादा गर्मी पसंद है, ना बहुत ज़्यादा सर्दी पसंद है। तो जो बहार का और बरसात का मौसम होता है, इन्हीं मौसमों में इसकी जो ग्रोथ होती है बहुत ही अच्छी होती है और बहुत अच्छी बढ़ोतरी नज़र आ रही होती है प्लांट के ऊपर। और तुलसी प्लांट के लिए सबसे जो अहम पॉइंट है वो होती है सॉइल, कि इसकी सॉइल हमने किस तरह की लेनी है। तो तुलसी के प्लांट के लिए आप हमेशा वेल ड्रेन सॉइल लीजिए। ज़मीन में तो आप इसको किसी भी तरह की सॉइल में लगा दें तो प्लांट इजीली चलता रहेगा। धूप में, सर्दी में, ओस में, हर तरह के मौसम में ये चल जाता है। लेकिन पॉट्स में लगे हुए प्लांट्स के लिए ज़्यादातर हम बात करते हैं कि इनको थोड़ी केयर की ज़रूरत होती है, तो इसलिए इसका थोड़ा पोरस सॉइल मीडिया बना के तो फिर आप तुलसी के प्लांट को ग्रो करें। इसमें आप मट्टी ले सकते हैं, कोकोपीट ले सकते हैं, रेत और कुछ वर्मी कंपोस्ट या अपने किचन वेस्ट की कंपोस्ट ले लें, काउ डंग मैन्योर ले लें, ताकि ऐसा सॉइल मीडिया हो जिसमें पानी रुके नहीं। जैसे ही सारी मिट्टी मॉइस्ट हो, एक्स्ट्रा पानी ड्रेन हो जाए। और रहेगी बात पेस्ट की कि तुलसी प्लांट पे पेस्ट वगैरह का अटैक होता है या नहीं होता, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने तो ये इस 1 साल में अपने प्लांट्स पे बिल्कुल भी एक पेस्ट भी नहीं देखा। लेकिन अगर किसी को इश्यू हो कि उनके गार्डन में वाइट फ्लाई या किसी मिली भग्स हो गई या और किसी भी किस्म का पेस्ट अटैक कर रहा है प्लांट पे, तो आप नीम ऑयल का स्प्रे मंथली करते रहें इनके ऊपर, तो प्लांट बहुत ही अच्छे ग्रोथ करते रहेंगे और तमाम डिजीज़ से महफूज रहेंगे। तो इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो के अंदर हम इस पे जितने भी मेडिसिनल फ़ायदे हैं तुलसी के उन पे बात करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ पे बात करेंगे। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।